विषय हिंदी कक्षा 10 खंड आबा विकल्प प्रश्न पहले हमसे शुरू करते हैं कि पहला दोस्तों देख लो आप, हिंदी गद्य के विकास की संक्षिप्त परिचय शुक्ल युग तथा शुक्लोत्तर युग का, ये दोस्तों 5 नंबर का आता है। हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय लिखिए, रीतिकाल एवं आधुनिक काल का। काव्य सौंदर्य के तत्व, रस हास्य एवं करुण रस, परिभाषा उदाहरण एवं पहचान लिखना। अलंकार, अर्थालंकार, उपमा, रूपक एवं उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में आता है दोस्तों लिखने के लिए। संध, छंद जो आता है सोरठा एवं रोला का आता है दोस्तों, इसमें आपको लिखना पड़ेगा लक्षण एवं उदाहरण। हिंदी व्याकरण देख लेते हैं। शब्द रचना के तत्व, उपसर्ग में दोस्तों इसको आपको अपने हिसाब से लिखना है। समास, इसको समास में विग्रह करना है, जैसे द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय, बहुब्रीहि, इसका दोस्तों आपको परिभाषा लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संस्कृत व्याकरण होगा, सर्वनाम, तद्भव, उद्यम, वाक्य का स्वरूप। ठीक है, ये सब दोस्तों ग्रामर है ऊपर वाला। हम नीचे बढ़ते हैं। ठीक है, खंडवा में गद्य हेतु निर्धारित पाठ्यवस्तु से गद्यांश पर आधारित प्रश्न है। पद हेतु निर्धारित पाठ्यवस्तु से पदांश पर आधारित प्रश्न। संस्कृत पदांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद, संस्कृत पदांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद। ठीक है, ये आपको याद करके जाना है। अब यहाँ पे दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि आप सब समझ नहीं पा रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो दोस्तों मैं सिर्फ हर टॉपिक से क्वेश्चन उठा करके लाया हूँ जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, तो ये वर्णनात्मक प्रश्न है, आप समझ गए मेरा कहने का मतलब क्या है। संस्कृत खंड के पाठ्यवस्तु से कंठस्थ एवं श्लोक जो प्रश्न पत्र में ना आया वो आपको लिखना पड़ेगा। पत्र लेखन वो भी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, संस्कृत खंड के पाठ्यवस्तु पर आधार प्रश्नों से किन्हीं दो संस्कृत का उत्तरों में उत्तर दीजिए, ये भी दोस्तों आपको लिखना पड़ेगा। और निबंध जो आता है दोस्तों लिखने के लिए, निबंध जैसे वैज्ञानिक पे आता है, सामाजिक पे आता है, धार्मिक पे आता है, संस्कृति, आर्थिक समस्या एवं जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण एवं यातायात के नियमों पर, इन सब पर निबंध लिखने के लिए आता है। तो आपको किसी इसमें से एक पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शैक्षिक सत्र एवं 2023-24 के आंतरिक मूल्यांकन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदी आंतरिक मूल्यांकन रचनात्मक एवं आधारित प्रश्न दिसंबर माह में जो 10 अंक का आया था दोस्तों। ठीक है, 4 मासिक परीक्षाएं जो था, प्रथम मासिक परीक्षा बहुविकल्पीय के आधार पर जो मई में हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे जो पूछा गया है ये देख लो। गद्य हेतु मित्रता, रामचंद्र शुक्ल, ममता, जयशंकर प्रसाद। यहाँ तो दोस्तों मैंने ये लिख दिया है कि इस टॉपिक से दोस्तों ज़्यादा पूछे जाने की संभावना, क्वेश्चन तो ज़्यादा आने की संभावना इस टॉपिक से। अब काव्य में दोस्तों देख लो, काव्य में जो पूरा चैप्टर दोस्तों, काव्य में ये इतना चैप्टर है, तो इसमें से भी दोस्तों मैंने ये लिख दिया है कि इसमें से भी ज़्यादा पूछे जाने की संभावना, तो आपको याद करके ही जाना। ठीक है, अब ये देख लो दोस्तों, संस्कृति जो आता है दोस्तों, वाराणसी, देशभक्त, चंद्रशेखर, भारतीय संस्कृति, तो ये इस चैप्टर से पूछे जाने की संभावना है, तो मैंने सीधा चैप्टर ही उठा के आप सभी के लिए डाल दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो, यहाँ पे जो खंड का वो लिखने के लिए आता है वो किस चैप्टर से ज़्यादातर आता है, तो दोस्तों आपको ज़्यादातर ज्योति जवाहर का याद करके जाना है। ठीक है, ज्योति जवाहर का। अब यहाँ पे दोस्तों किस जिले से लोग हैं जो जिले के याद कर सकते हैं, अब जो दोस्तों ज्योति जवाहर है वो गोंडा जिले वाले याद कर सकते हैं, जो गोंडा। यहाँ पे देख सकते हो ज्योति जवाहर को कौन कौन से लोग लिख सकते हैं, जैसे मुक्ति दूत का होता है आगरा, बस्ती, गाजीपुर, फतेहपुर, बाराबंकी, ये लोग लिख सकते हैं। ज्योति जवाहर जो होता है दोस्तों कानपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, ललितपुर, रामपुर और गोंडा, ये सब वाले लिख सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं जो यहाँ पे होते हैं बलरामपुर वाले। ठीक है, बलरामपुर वाले दोस्तों कौन सा चैप्टर कौन सा लिख सकते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों आई होप कि यहाँ पे बलरामपुर नहीं दिया गया, अगर जो गोंडा में है वही आप लिख सकते हैं। ठीक है, कौन जो ज्योति जवाहर आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उपर्युक्त के अतिरिक्त जिलों में नए सूची जिलों में खंड का वर्ष की भांति पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आई होप कि आप सभी को अच्छे समझ में आ गया मेरा वीडियो बनाने का मकसद क्या था। ठीक है, तो वीडियो